नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ चौधरी और टेक्निकल एनालिसिस का आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे HDFC लाइफ के शेयर के बारे में और मल्टीपल इंडिकेटर्स और ऑप्शन चेन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका चार्ट क्या कहता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहे। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप लोग 5, 10 या 50,000 रुपये खर्च कर करते हैं, वो सब कुछ आपको इस चैनल में बिल्कुल फ्री में सीखने मिलेगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे HDFC लाइफ का 1 साल का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों, ये 1 साल से ही ये इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे तरह से फॉलो कर रहा है। जो ये लाल कलर का अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो खींचा हुआ है, वो ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से बाउंस खा रहा था। जैसे यहाँ पे 26 अक्टूबर 2020 को सपोर्ट लिया, इसके बाद स्टॉक बाउंस किया और अपने हाइस तक पहुँच गया था 10 मार्च 2021 को 740 के लेवल तक। उसके बाद जब ये स्टॉक 27 अप्रैल 2021 को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद से लगभग 1 महीने से 660 से लेकर 680 के एक शॉर्ट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद से स्टॉक में फिर से मूव दिखाई दिया और ये स्टॉक लगभग 25 जून को 730 के लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद 26 जून को एक जो न्यूज़ आया, स्टैंडर्ड लाइफ ने, इसका जो काफ़ी लीडिंग प्रोमोटर है, उसने 3.5% इसका स्टेक सेल कर दिया है। तो उसके बाद से इस स्टॉक में भारी गिरावट दिखाई दिया और स्टॉक 28 जून को करीब 4.5% तक गिर गया था और 29 जून को भी ये स्टॉक लगभग काफ़ी अच्छा गैप डाउन किया था और 680 के लेवल को टच किया और उससे थोड़ा सा रिकवर करके अभी 686 पे क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन का बात करें तो ये 18 नवंबर 2020 से जो सपोर्ट लाइन खींचा हुआ है, जो कि है करीब 660 के लेवल के ऊपर, तो 660 का लेवल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट 5-6 महीने से भी ज़्यादा से इस जगह से सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से मूव दिखा रहा था। और इसका 680 में एक इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ से ये पहले रजिस्ट कर रहा था, उसके बाद से ब्रेकआउट दे के ये 730 के लेवल तक पहुँच गया था। तो अगर ये 680 के लेवल को अगर तोड़ देता है तो ये फिर 660 तक आ सकता है और वो जगह इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा और बहुत अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जो लाइन खींचा हुआ है, जो कि है करीब 740 के ऊपर, तो अगर ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो कि 720 है, इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो ये 740 को भी क्रॉस कर देगा, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई था। दोस्तों, अभी हम लोग मूविंग एवरेज का एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये स्टॉक फिलहाल 29 जून को ये 50 डे का मूविंग एवरेज और 100 डे का मूविंग एवरेज दोनों को ही क्रॉस कर दिया है। इसका 100 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 680 के लेवल पे और ये जस्ट इस 680 के लेवल को ही टच करके थोड़ा सा रिकवर किया था। तो अभी अगर ये इसका 100 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा 200 डे का मूविंग एवरेज, जो कि है 660 के लेवल के ऊपर और उसी लेवल पे इसका एक सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट है। तो अगर 680 को ये तोड़ देता है तो ये 660 तक आ सकता है और वो लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। दोस्तों, अभी हम लोग RSI का एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे 18 दिसंबर से जो RSI में जो एक सपोर्ट लाइन खींचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि 40 के लेवल के ऊपर RSI में जब भी ये सपोर्ट लेता है तब वहाँ से इस स्टॉक में बाउंस दिखाई देता है। फिलहाल लास्ट ये 25 मई को इस RSI से सपोर्ट लिया था, उसके बाद से स्टॉक में बाउंस दिखाई दिया और RSI भी ऊपर तरफ गया था। RSI में जैसे कि आपको पता है कि 70 का लेवल ओवरबॉट पोजीशन दिखाता है, तो ये स्टॉक 25 जून को इस RSI में 70 के लेवल को क्रॉस कर दिया था और ये ओवरबॉट पोजीशन में था और उसके बाद ही इस स्टॉक में तेज़ गिरावट दिखाई दिया। फिलहाल अभी RSI है 45 के लेवल के ऊपर और इसका सपोर्ट अभी थोड़ा सा नीचे है 40 के लेवल पे। तो ये स्टॉक के अगर बात करें तो स्टॉक में भी वो लेवल होगा 660 का लेवल। तो अगर इमीडिएट इसका जो सपोर्ट है 680, उसको अगर ये तोड़ देता है तो स्टॉक 660 तक गिर सकता है और वहाँ से इसको अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अभी हम लोग HDFC लाइफ का ऑप्शन चेन का एनालिसिस देख लेते हैं 29 जुलाई के एक्सपायरी का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 680 के लेवल पे ऊपर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुका है। करीब 40,85,000 पुट राइटिंग इस 680 के लेवल पे के ऊपर हो चुका है। तो ये लेवल इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है
और अगर ये इसका लेवल को अगर तोड़ देता है तो 670 के लेवल के ऊपर सेकंड सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग हो चुका है, करीब 30,22,000 पुट रेटिंग 670 के लेवल पे हो चुका है। तो 680 का अगर लेवल को तोड़ देता है तो 670 और उसके नीचे भी ये स्टॉक आ सकता है, जहाँ पे इसका 200 मूव एवरेज और एक सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट है। दोस्तों अभी हम लोग इसका कॉल सेट का एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे 700 के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो चुका है, करीब 1 करोड़ 14 लाख कॉल रेटिंग 700 के लेवल के ऊपर हो चुका है। तो ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अगर ये इसको रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो ये 720 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि 720 के लेवल के ऊपर इसका सेकंड सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो चुका है, जो कि है करीब 50,46,000 शेयर का। तो 700 का लेवल इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके बाद वो 720 और 720 को भी अगर क्रॉस कर देता है तो 740 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, मूव एवरेज, RSI और ऑप्शन चेन, इन पाँचों के हिसाब से ही इस स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट बनता है 680 का लेवल। और अगर 680 का लेवल को ये तोड़ देता है तो ये 660 तक आ सकता है, जहाँ पे इसका सपोर्ट लाइन और 200 मूव एवरेज का भी सपोर्ट है, जो कि इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और कोई अगर इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है तो 660 का लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बाइंग जोन के रूप में काम करेगा। और अगर 660 से ये सपोर्ट लिया तो ये स्टॉक फिर से 740 तक जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आपको बाय सेल होल्ड कुछ भी करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें और कोई भी डिसीजन उनके राय पर ही ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसा ही डेली फ्री व्यूज़ और अपडेट चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।